Az neit pagaidimā, esi donhil dunya tavai, zui zui shu marad pize, मरी मरी चुजवाद पिजे। आवाज़ आवाज़ देख रहे हैं आप, मैं दानिश अली हूँ। आवाज़ आवाज़ देखने वाले दोस्तों को दानिश अली का प्यार भरा सलाम पहुँचे। आज आवाज़ आवाज़ के साथ एक खास शख्सियत बात करने के लिए है। कश्मीर के मशहूर गुलकार है, जी हाँ, मेरी मुराद असद अंजुम साहब से। असद साहब, आपका शुक्रिया अदा करना चाहिए आवाज़ आवाज़ के साथ बात करने के लिए। थैंक यू। अगर कश्मीर की बात करें जो बड़े गुलकार हैं उनमें से आप एक हैं, और ये सफ़र कैसे शुरू हुआ था, कैसे जहन में आया था कि इसी लाइन में अपना एक नाम बनाना है? पहले मैं ये अर्ज़ करूँ कि इसमें बड़ा छोटा कोई नहीं है। जब इंसान इसकी सूझबूझ में आता है तो लगता है कि मैं बहुत छोटा हूँ, बहुत छोटा हूँ, और बड़प्पन यही है कि आप होके भी आप खुद को छोटा ही समझते हैं। शुरुआत हमने खुशकिस्मती से मैंने वहाँ जन्म लिया है जहाँ की धरती खुद एक म्यूजिक है, जहाँ की जर्नी खुद एक म्यूजिक है। बिकॉज कश्मीर इज कॉल्ड द हेवन ऑन द अर्थ, जन्नत, इसमें कोई शक नहीं है। ये तो बचपन से ही था। इंसान जब ये दो जगह पनपता है, आपकी मौसीकी संगीत दो जगह पनपते हैं। एक तो माँ के लेप से, गोद से, मैंने हर्ड अल्लाह अल्लाह देयर इन द शेप ऑफ लोरी। लोरी जब माँ गाती है तो नेचुरली आप में आ ही जाता है। खेत खलियानों में लोग गाते हैं तो आपकी पेट से आपके माध्यम ये पहुंचता है। दूसरी बात है, फिर स्कूलिंग जब होती है तो मेरे ज़माने में स्कूलिंग ऐसी हुआ करती थी जिसमें करिकुलर एक्टिविटीज़ जिस बच्चे में हुआ करती थी, उसको फ्राइडे 2:30 बजे के बाद 4 बजे तक उन 1.5 घंटों में वो करिकुलर एक्टिविटीज़ उनसे ली जाती थी, जिसमें फ़न हो, चाहे ड्रामा हो, चाहे संगीत हो। आई वॉज वन ऑफ दैट। मैं एक उनमें हूँ जिनका स्कूलिंग में बहुत अच्छे टीचर मिले हैं, जिनसे हमने बहुत कुछ सीखा है संगीत के माध्यम से, आर्ट के माध्यम से। तो अगर इस वक्त मौसीकी की बात करें कश्मीर में, तो किस तरह का फ्यूचर आप देख रहे हैं अभी? क्योंकि आज अगर हम देख रहे हैं कि नए नए लड़के आ रहे हैं, अपना नाम बना रहे हैं इस फील्ड में, लेकिन आप फ्यूचर किस तरह से? देखिए बेटे, 2 चीज़ें हैं। एक तो हो गया आपका प्रोफेशन, आपके पास इल्म है, लेकिन जहाँ तक संगीत का ताल्लुक है, संगीत ये इल्म ही नहीं है, संगीत परफॉर्मेंस है। आप कितना जानते हो संगीत में, आपका रागदारी कितनी पता है, सीखना तो है, पता होनी चाहिए, लेकिन स्टेज पे गाते समय आपका ही चलेगा आपकी परफॉर्मेंस। आप में दम कितना है, आप कितना सुर को पकड़ती हो, तालों को पकड़ते हो, आप कितना अच्छा गाते हो। लिहाजा ज़रूरत है यहाँ परफॉर्मेंस की बात होती है। रही बात कश्मीर में फ्यूचर किस तरह है, ये छोटा सा रीजन एक है, यहाँ इंस्टीट्यूशनें महदूद है। अब यहाँ का बच्चा जो सुनता है, चाहे रेडियो से सुनता है, टेलीविजन से सुनता है, फिल्मी गीत सुनता है, फोक सुनता है, वो बेचारा उसी में मगन है, वही चीज़ें लेके चलता है, वो तो ठीक है। जहाँ तक इंस्टीट्यूशन का सवाल है कि बच्चे को किसी इंस्टीट्यूशन में डाले, वो वहाँ से सीखे। उस्ताद बड़े तो वो अब रहे नहीं, कुछ तो अल्लाह को प्यारे हो गए, कुछ उस हद तक उस उम्र में है कि वो सिखा नहीं सकते हैं, अपनी अपनी परेशानी सबको है। अब गवर्नमेंट लेवल पर जितनी इंस्टीट्यूशन हैं, उनमें एक इंस्टीट्यूशन बची है, दैट इज म्यूजिक एंड फाइन आर्ट यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर। उधर गनी चीने लोग जिनका एडमिशन होता है, जो बच्चे वहाँ से पढ़ते हैं, पास आउट होते हैं, लेकिन वो फिर फील्ड में नजर नहीं आते। वही तो बात है। मैंने बोला एक तो एजुकेशन है, मैं रागी कितनी जानता हूँ, मैं एमयूज हूँ, PhD हूँ इसमें। परफॉर्मेंस के लिए आपका गला चाहिए, उसमें जरूरी अपनी संगत में बैठना है, अपने उस्तादों के, अपने जो बड़े हैं। उस्ताद कहना तो बहुत बड़ी बात है, वो किसको कहें वो दूसरा टॉपिक है। हम अभी प्रेजेंट की बात जब कर रहे हैं, जब तक ना आप संगत में बैठे, तबले के पास बैठे, इंस्ट्रूमेंट्स के पास बैठे, बाज़ाब्ता उस्ताद में बैठे, सीखा करें जितना भी उससे हैं। अच्छी इंस्टीट्यूशंस की कमी है कश्मीर में। ओके, तो लेकिन कश्मीर में जो बड़े राइटर हैं, जो लिखते हैं, जब वो दिल के हाल लिखने पे आते हैं, फिर कहीं उनको जो उनके थॉट है या एक्सप्रेस करना होता है, तो पहला नाम आपका होता है, आपको बताया जाता है कि शार पढ़िए या इसको आप गा लीजिए किसी इवेंट में। तो अब तक कोई आपका उस्ताद रहा है जिसने कुछ सिखाया है इस फील्ड में? फील्ड में मेरे पहले उस्ताद रहे हैं यहाँ के नामवर गुलकार वहीद जिलानी साहब। उसके साथ मैं उठा बैठा हूँ, जितना उनके पास था मुझे दे दिया। उसके पास में उनके उस्ताद के पास, अब उस्ताद के पास
उन्हें अल्लाह मेरी रहमत करे, वो नहीं है अभी, रेडियो में पैक्स हुआ करते थे गुलाम नबी शेख साहब, वो लाइट बहुत अच्छा गाते थे। उसके बाद बाकी दोस्तों से, विजय मल्ला से सीखा है कुछ, वो अल्लाह उन्हें स्वर्ग अता करे। लेकिन प्रेजेंटली आज तक जो जिसने मुझे पूरी तरह निखारा, जिसने मुझे बताया डिवीजन ऑफ वर्ड्स क्या होता है, प्रेजेंटेशन क्या होते, सिग्नेचर ट्यून क्या होता है, कितनी दूर माइक होनी चाहिए, वो तो मिस्टर हरि कृष्ण लंगो है, वो हयात है। तो जिन टीचर्स की आप बात करें जो आपके उस्ताद रहे इस फील्ड में, या आज से कई साल पहले की बात है, या कई सालों से अपनी सर्विस इस फील्ड में आप दे रहे हैं, तब और आज के वक्त में क्या फर्क दिख रहा है इस फील्ड? बहुत फर्क है। तब फास्ट लाइफ नहीं हुआ करती थी, तब गाना 3-3 महीने बना हुआ करता था, तब संगत होती थी, तब बुरी उस्ताद में बैठते थे, तब उस्ताद आप आज रिकॉर्ड करते थे, कल खुद सुनते थे, तीसरे दिन फिर आते थे, यहाँ मुझे ये होना चाहिए। तब वो इतने मगन होता था संगीत में, तब हया थी, तब डिसिप्लिन था। आज का बच्चा कल को आया, 1 महीने क्लास दे दिया, मेरा ही बच्चा दूसरे दिन वो कहता है मैं बॉलीवुड में चला जाऊँ। आपने कहा कि हया, म्यूजिक में हया होना जरूरी है। क्यों नहीं? आप उस्ताद के सामने तागे पसर के बैठोगे, बेहया ही हैं। आप खुद कुछ चीजें दे दोगे, म्यूजिक हया की बात जब आती तो जरूरी है। लेकिन यहाँ भी एक बात है जो मैं खुलेआम कहना चाहता हूँ, मेरा शागिर्द अगर मुझे प्यारा रखता है, मुझे मेरी तामीज़ करता है, तो मुझे भी ऐसी चीजें पैदा करनी हैं कि मुझे शागिर्द का प्यार होना चाहिए, मुझे खुद अपना पहले डिसिप्लिन होना चाहिए। आई मस्ट बी ए डिसिप्लिन्ड मैन। मेरा शागिर्द तभी मुझे उस निगर से, अगर मैं नाचा की खुद करता हूँ तो शागिर्द यही चीजें देखता है, या मेरा बेटा यही चीजें देखता है, वो मुझे उतना ही रेस्पेक्ट करता है जितना मैं खुद को खुद करता हूँ, जैसा पहले खुद होना चाहिए। आप एक गुलकार है, तो म्यूजिक कंपोजर भी हूँ। जाती सवाल मेरा है, जब एक राइटर अपनी दिल की कहानी लिखने पे आता है, कई ऐसे राइटर हैं जिनके महबूब उनसे नाराज होते हैं, और कई ऐसे राइटर होते हैं जो अपने माँ पे लिखते हैं, अपने बच्चों पे लिखते हैं, सोसाइटी पे लिखते हैं, और उन कहानियों की डीप मीनिंग होती है। फिर एक गुलकार जब इसको एक्सप्रेस करता है, गाता है, तो अंदर से क्या होता है? शायर कलम के नोक और जिगर के नोक से लिखता है, ठीक है। उसके बाद कंपोजर पे आता है, वो दिमाग के नोक से, दिल की नोक से सोचता है कंपोजिशन इसकी डिवीजन क्या है, वर्डिंग क्या है, ये रोमांटिक है, गाना गीत बेस है, गाना पैट्रियोटिक है, डिवोशनल है, क्या है, वो उसी हिसाब से सोचे में जाता। उसके बाद आता है बजाने वाला, चाहे रबाब कर लीजिए, वो भी उसी नोक से, जिगर और इसके नोक से, तरफ से, फिर गुलूकार। ये कहानी सिर्फ यहाँ से शुरू होती है। ये दिल का मामला है, बिल्कुल दिल का मामला है। Until and unless you will not feel the poetry, how can you sing? How can you compose? आपने सिर्फ फील करना है। एक गुलूकार क्या करता है, ये एक कंपोजर क्या, मैं खुद भी कंपोजर एक हूँ, मैं अपनी कहानी बताता हूँ। वो ये कहानी जैसे कोई एक लाइन हम ले जाइए, गालिब साहब का दिल नादाम तुझे हुआ क्या है, जरा सी एक, वो पहले इसको नसर में पढ़ता है, फिर बताता है कहानी क्या है। इज द टॉक बिटवीन द आशिक एंड माशूक, इसी हिसाब में फिर खुद को फील करता है, वो खुद को उस जगह लेता है। अनलेस एंड अनटिल a composer, a singer will not visualize कहानी जब तक नो हवा में, क्योंकि मौसीकी एक्चुअली ये अल्फाज हैं मौसाफ के, यानी हवा में गिरा बांधना। आप आंख बंद के विजुअलाइज करते हो, आप एक पहाड़ों की बात करते हो तो फ्लूट आता है, आप पानी की बात है तो संतूर, यहाँ कहाँ क्या पीस लगाना है। फाइनली ये गुलूकार पे आता है। गुलूकार के कुछ अंदर की चीजें हैं, उससे दिल पे लेना है, उससे शायर की जबान बननी है, जैसे उसी पे गुजरा हो। इसीलिए जितने भी गुलकार है, जितने भी इस प्रोफेशन से वाबस्ता है, वो मलंग नजर आते हैं। वो जैसे ही बोला, उनको मलंग होना चाहिए, क्योंकि मलंग तबीयत ही है। अपना दर्द आपने साइड में रखना होता है, आपने इस शायर की जबान बननी होती है। आपने बहुत सारी चीजें खुद बुला के, फिर मेरे पास जब कोई गाना गाते हो, पुराने गाने जब मैं सुनता, मैं कहता हूँ मैं खुद कहता हूँ मैं क्यों आया इस फील्ड में, क्योंकि मैंने गाने के साथ कभी, मेरे से कभी जो होना चाहिए वो हुआ नहीं। इंसाफ? यस। क्योंकि आप जब सुनते हैं ना बड़ी उस्तादों को, अब लगता है गाना है क्या,
दरअसल ये इबादत क्या है, ये वर्शिप है। एक तो हो गया आप आ गए, आपने किया कॉन्ट्रैक्ट, अपना पैसा ले लिया, चलो। एक तो हो गया किसी की आदर, किसी की आवाज बनना। यहाँ पैसे नहीं चलते। ये ये दो चीजें हैं। आप किसके लिए गा रहे हो, आप क्या गा रहे हो? आए धुन आपने बता दी, आपने गाया और चला, पैसे ले लिए 10,000 5,000, क्या आपकी कमिटमेंट होगी उसके साथ, चलिए। दूसरी बात, आपने गाना गाया, लेकिन गाना किसी के लिए गाया? कोई आपका गाना सुन के 4 आंसू बहाता है, आप दिल के दर्द से उसका हल्का होता है। गाना गाना कहते थे पुराने लोगों ने, जिनकी धुनें हम लोग आज भी गाते हैं, हमारे बच्चे आज भी लाते हैं, वही गाते हैं सुलहमा उलमा। अब सुलहमा रोशी रोशी कंपोजर को ये पता थी कश्मीर में 1931 से क्या सिचुएशन थी। यहाँ बर्फ 10-10 फुट पड़ते थे, मजदूरी नहीं होती थी, फिर पैदल जाते थे हम उधर पंजाब काम करने। कुछ लोग पहाड़ों की नजर जाते थे गरीबों, वो आते नहीं थे घर, फिर ये माँ ये बीवी दौड़ के इंतजार कर रही, सुलहमा रोशी रोशी। आपने पता ही नहीं गाना क्या है, जब तक ना आपकी फील करोगे, जब तक ना आप रोनी दामन पियो मैं में बोले। आज आप आते हैं, कोई भी ऐसी करता है, डांस करता है, वो समझ मेरे का सबसे सूफी गाना है, उसको समझा नहीं। आप समझो ना गाना, आप शायरी को समझो, आप उसको फील करो, फिर बताओ ये क्या है। आप सूफियत को भी रोमांस में लाते हो, रोमांस को सूफियत कहते हो। मतलब रोमांस गाने के लिए एक गुलकार जो इस प्रोफेशन से वाबस्ता आर्टिस्ट, एज होना जरूरी है। लाइक छोटे जो आर्टिस्ट है ये उस दर्द को महसूस कर सकते हैं जो नौजवानों के अंदर है। इसका जवाब बहुत मुश्किल है। देखिए, जब तक ना आप तह तक जाओगे, तभी तो कहते हैं ना, या इंसाफ नहीं होता है। आहत जरगर की सोफियत मानिए, उसका कोई गाना है, कोशिश कीजिए आप आहत जरगर को सुनिए और आहत जरगर की उसमें डीप जाइए। आपने खुद को हट के करना है। मुझे एक चीज बताओ, जब रेडियो ऑन होता है लाखों लोग सुनते हैं, मैं हमेशा फील करता हूँ इस वक्त मैं ब्रॉडकास्ट हूँ, मेरी ही आवाज है, मैं लाखों में एक हूँ, मुझे लाखों लोग सुनते हैं। ये अल्लाह मियाँ ने मुझे औरों से नवाजा है, कुछ ज्यादा दे दिया है, तो मेहनत भी मुझे ज्यादा है, मुझे नींद भी कम करनी है, मैंने शौक भी कम रखने हैं, मैंने इसी में सर्व कर, क्योंकि मैं कश्मीर मौसीकी का स्टूडेंट कहलाता हूँ। ये चीज मेरे में आता हुई है। मैं इससे अब पुरखों की जो दी है, जिन्होंने बड़ी मुश्किल से हमारे तक पहुंचाया है, क्या मैं उनकी उस दुनिया को प्रिजर्व करता हूँ, वही इज्जत देता हूँ, या अपने गलत अंदाज से बिगाड़ के पेश करता हूँ? ये चीजें हैं। अगर आपने किसी के बड़े के कोई गाना है, अगर आपने उतना निभा नहीं सकते हो, 100% नहीं दे सकते हो, मेहरबानी करके उनको बिगाड़ो मत, क्योंकि हमारी शिनाख्त जो कश्मीर में है, वनून है, रूफ है, बहुत सारी सिनफे हैं। अब आप उनको ट्रैक से हटा रहे हो, उनको आप फिल्मी धुन में ला रहे हो, कहाँ का इंसाफ है? अब घूम फिर के आप कश्मीरी हो, आपकी शिनाख्त यही है। हम नहीं कहते हैं आप गिटार मत बजाओ, हम नहीं कहते वायलिन मत बजाओ, बजाओ ना। साजों की जरूरत है, इंट्रैक्शन जरूरत है, आप लाइए, इंट्रोड्यूस कीजिए, लेकिन आपकी अपनी जो पहचान है, अपनी जो शिनाख्त है, क्योंकि लद्दाख वालों ने शिनाख्त नहीं छोड़ी, डोगरी वालों ने शिनाख्त छोड़ी, व्हाई शुड वी लीव आवर आइडेंटिटी? तो एक शिफ्ट करते हैं, टेक्निकली बात करेंगे इस प्रोफेशन की। आज के वक्त में आपको लगता है कि एक गुलकार को पढ़ना जरूरी है? बहुत जरूरी है। जिस तरह आपने कहा फाइन म्यूजिक एंड फाइन आर्ट्स, बहुत जरूरी है, बहुत। ये देखिए बेटा, तभी ये मौजूद था किताबों तक। आज तो आपके हाथ में फोन है, आप टिक टिक करते हो, किसी का भी गाना निकलते हो। जैसे आप ये करते हो, आप साथ में पढ़ा भी कीजिए। अब आप 200 रिचार्ज डाल के आप गोल्ड का म्यूजिक आपके हाथ में है। अब आप जानिए ना संगीत है क्या, अब आप जानिए आप क्या, क्योंकि आपके हाथ में अल्लाह ने जो आप जितनी इंस्टीट्यूशनें आपके पास हैं, हमारे पास नहीं थी, लेकिन सुन के आपने कहीं पे फिर भी जाना है उस्ताद के पास, करेक्ट करना है, क्या मैं जो गा रहा हूँ सही है, मैं जो रियाज कर रहा हूँ, अब मैं जो सुर लगा रहा हूँ, क्या मैं सही ट्रैक पर जा रहा हूँ? क्योंकि मेहनत करने के बहुत सारे तरीके हैं। एक मेहनत ऐसा हुआ करती है जो इंसान का गला बिगाड़ ही लेते हैं, एक मेहनत ऐसी है जो गला बनाती है, जो आपको परफॉर्मर बनाती है। ये आपको उस्ताद ही कह सकते हैं।
ये यूट्यूब आपको नहीं कह सकता। यूट्यूब से आप सुनिए, लेकिन उसे सर्टिफाई करने के लिए, जस्टिफाई करने के लिए आप जरूरी किसी उस्ताद के पास जाइए। तो जब आप इस फील्ड में आए तो किन चैलेंज का सामना करना पड़ा? बाप रे बाप, टेक्नोलॉजी नहीं थी। बाप रे बाप, अब टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हो, और सबसे बड़ी अभी बात है, मैं सब बच्चों से कहता हूँ, हालांकि मेरा खुद का बेटा है इसमें, और दूसरा बेटा है वायलिन करता है, वो भी सीखता है, ऐसी बात नहीं है। मैं खुद एक गुलूकार बाप होके भी मेरे घर में 4 बार 10 लड़ाइयाँ होती हैं अपने बच्चों को बिगाड़ा। क्यों? क्योंकि वो जब देखते हैं दूसरों के बच्चे कहीं और हैं, हमारे बच्चे संगीत के होके भी यही नीचे ही हैं अभी, क्योंकि कल को घर ही गृहस्थी भी है, सारी चीजें संभालनी है। मेरे दौर में किताबों तक महदूद था, संगतें 10-10 बजे तक, पैदल चलना, लेकिन वही अच्छा दौर था, क्योंकि वहां बैठा करते थे उस्तादों में, बड़ी हया थी। आप उस्ताद के पास कुर्सी पे बैठते, हमारी जगह तो उनके पैरों में थी, और तभी तो इतना मिला, तभी मैं आपके सामने हूँ, जो भी हूँ थोड़ा बहुत है। You are talking with me about the art because of my gurus. ये उस्तादों की देन है ना, तभी मैं बात करने के लायक हूँ ना, जब मैं बैठा हूँ इस संगत में। जब किसी पार्टी के लिए आप गाते हो, पहले वो सुनते हैं, फिर फाइनल करते हैं, वहां से बड़ा लीडर जब पहले सुनता है, फिर आपको कांटेक्ट किया जाता है, इसमें ये लगा दीजिए, वो क्या ऐसा नहीं होता? नहीं, उसमें एक चीज होता है, उसमें आपको ख्याल रखना पड़ता है कंपोजिंग के टाइम, गाते समय अपने फोक का यानी ये आम लोगों के लिए, जैसे आम लोग सुने, जैसे एक मजदूर सुने, एक सूत काटने वाली सुने, उस दफे गाते समय उन चीजों का ख्याल रखना पड़ता है। हाँ, जब गजल गायकी की बात होती है, जब रेडियो पर कोई गाना होता है, या टेलीविजन के लिए, या एकेडमी के लिए, उस पर बहुत ख्याल रखना पड़ता है। वो 10 उस्तादों से हम सिखाते हैं, लेकिन देखते हैं जरा इस पे नजर मारो, ये ठीक है नहीं। लेकिन जब एज पर द पॉलिटिकल सॉन्ग्स आर द कंसर्न, हमें पता है ना, मैं खुद एक वोटर हूँ, मैं खुद वोट डालता हूँ, आम बंदा हूँ, मुझे पता है आम लोगों को, मेरी माँ को, मेरी बहन को, वो किस गाने से जैसे वो गुनगुना सके, ऐसे ना, ऐसे वो चलते हैं, ऐसे वो भी 1 महीने का काम होता है। हालांकि मैं यहाँ खूब कहना चाहता हूँ, तो अब ये हमारी काउंसिल में हमारी ब्रत थी, हुआ करती थी आर्टिस्ट की, अब कहाँ गई मुझे वो पता नहीं, लेकिन मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली में, काउंसिल में हमारी जगह हुआ करती थी आर्टिस्ट की, जहाँ हम लोगों की रिप्रेजेंटेशन हुआ करती थी। अब है नहीं तो बदकिस्मती है। मैं हाथ जोड़ के अपने इस गवर्नमेंट से कहता हूँ, अगला जब अब हो तो हमारी जो जगह है वहाँ आपके काउंसिल में एज अ मेंबर, जहाँ आर्टिस्ट बैठा करता था और हमारी बात सुनता था, प्लीज उससे आप फिर वो कहाँ गायब है, मेहरबानी करके उस पर आप गौर कीजिए, ताकि हमारी रिप्रेजेंटेशन हो। कश्मीर के जो आर्टिस्ट गुलकार हैं, और ख़ास तौर पर जो अभी कश्मीर यूनिवर्सिटी म्यूजिक एंड फाइन आर्ट्स डिपार्टमेंट में ज़ेर तालीम तलबा है, और कश्मीरी आवाम के लिए आपकी क्या मैसेज रहेगी? मैं इतना कह दूंगा, हमेशा मैं कहता हूँ हर बच्चे से, बेटा आपके पास 24 आवर्स है, आपके पास इस में टाइम नहीं है, लेकिन आपको शौक है गाने का, आप एक काम कीजिए, अपने ये 2 घंटे नींद में से काटें। अगर आप 7 बजे उठते हैं, 5 ही उठिए ना, अगर आप 10 बजे सोते हैं, 11 बजे सोइए, ये 2-3 घंटे अपने ही नींद में से, क्योंकि कश्मीर में अभी ऐसी सरजमीन है जहाँ कोई इजाजत नहीं देता, हर कोई बोलता है मेरा बच्चा डॉक्टर, इंजीनियर होना चाहिए, प्रोफेसर होना चाहिए, एक म्यूजिशियन होना चाहिए, ये कोई यह नहीं कहता। नहीं, मैं वो सुख से कहता हूँ, नोबडी, कोई बात नहीं। कई लोगों के मन में ये भी सवाल है, शायद इस प्रोफेशन से उनका घर नहीं, ये उकता गए हैं ना इससे। यहाँ जितनी ये मौजूद है, यहाँ जितना इसका वसी उनका फील्ड है, जितना वसी जिनसा इसे माना जाता है, यहाँ जितनी बाहर इसकी इज्जत है, यहाँ उतनी नहीं है। मैं किसी पे दोष नहीं देता हूँ, क्योंकि छोटा सा रीजन है, जितना ही रीजन है उतना ही यहाँ उतने ही सोर्सेज है। तो खास मैसेज कश्मीरी कौम के लिए? मुझे सुनते रहिए, क्योंकि संगीत ही एक चीज है, संगीत ही एक चीज है, मैं हर कुछ, संगीत ही चीज है जो तमाम बैर वो हटाते हैं, नफरत हटाते हैं, तो सबको एक करते हैं। प्लीज शुक्रिया। सब और बातों के अलावा हमें भी सुनिए ना, हमें हौसला अफजाई, आप हमारे माई बाप हो, आप ही, जब आप हमें सुनते हो हमें बहुत हौसला अफजाई होते हैं। शुक्रिया सर, आवाज के साथ बात की। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।